नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आलोक द्विवेदी। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में हैं और उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी उनके निवास पर पहुंच गई है। उनके साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी है। इस खबर ने राजनीतिक सनसनी मचा दी है और ये भी माना जा रहा है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। केजरीवाल को ईडी की इस कार्रवाई की आशंका पहले से ही थी, इसलिए वो कल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज की थी। ईडी की टीम थोड़ी देर पहले करीब 7 बजे सीएम केजरीवाल के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंची है। टीम उनके घर की सर्चिंग कर रही है। ईडी उन्हें 10वां सम्मन भी दे चुकी है। इस कवायद के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने के लिए उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। टीम ने केस की अर्जेंट लिस्टिंग करने की मांग की है। इस दौरान सीएम आवास के आसपास बेहद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। केजरीवाल घर पर मौजूद है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ की जा रही है। सीएम आवास के बाहर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिस तरह से पुलिस अंदर है, जिस तरह से किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के घर रेड मारी गई है और उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। इस मामले में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, हम उससे इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे केजरीवाल, और अब ये देखिए सीधे तस्वीरें वहीं की। ईडी की टीम अपना काम कर रही है और बाहर मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर मीडिया कर्मियों के अलावा पुलिस का भारी अमला भी मौजूद है। साथ ही आम आदमी पार्टी के कई मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आसपास पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से आज की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी होने वाली है। पिछले कई दिनों से जो कवायद चल रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, आज उन्हीं तमाम आशंकाओं के साथ हम लोग ये दृश्य देख रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम मौजूद है। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और इस दौरान दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो ये दृश्य हम बराबर आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंची हुई है। बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। दिल्ली सरकार के कई मंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी और आज ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे ही कदम ईडी की तरफ से उठाए जा सकते हैं। हालांकि केजरीवाल की लीगल टीम वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर गई है और अगर वहाँ से कोई राहत नहीं मिलती है तो आज कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। और इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी की तरफ से अंकित गांधी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले प्रमोद कुमार जी के पास ही जाएंगे। प्रमोद जी, लीगल टीम केजरीवाल जी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर गई है, क्या उम्मीद लगाई जाए? सर, ये जो देख रहे हैं तो मसला अभी चल रहा है केजरीवाल साहब का। आज माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मैटर लगा हुआ था तो उच्च न्यायालय की जो ईडी है,
डबल बेंच में लगा हुआ था। तो जज साहब ने पूछा कि आप ये बताइए इनके खिलाफ मुकदमा है क्या, क्या जो है आपके पास डायरेक्ट साक्ष्य है, क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने चैम्बर में बताया कि ये कहा कि यदि हम केजरीवाल के एडवोकेट को या उनकी लीगल टीम को बताते हैं तो उसका अनड्यू एडवांटेज लेंगे, और अभी इन्वेस्टिगेशन का जो मुद्दा चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है जिससे कि वो हैम्पर और टेम्पर केस को ना कर। तो इसलिए जज साहब ने उसको अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में उन्होंने देखा। चैम्बर में देखने के बाद जो दोनों जज साहब थे वो फुल्ली सेटिस्फाइड थे कि नहीं, इसमें केजरीवाल साहब के डायरेक्ट एलिगेशन है और उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इनको जो है पूछताछ के लिए जाना ही चाहिए था। उस पर उन्होंने सवाल भी किया कि जो आप बार बार सम्मन दे रहे हैं, 9 बार सम्मन दे चुके हैं, 10वां आज दे रहे हैं, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किसने रोका आपको? तो केवल ये था कि चूंकि ये अनड्यू एडवांटेज ना ले सके इसलिए उनको, चूंकि वो सम्मन पे ही वो देना चाह रहे थे कि सम्मन पे आप आ जाइए, और ये जानबूझ करके वो नहीं आ रहे थे। तो इसपे माननीय जो उच्च न्यायालय के डीबी के जो जज थे उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई कि आखिर आप एक संवैधानिक पद के व्यक्ति हैं और खुद संविधान के कानून को आप नहीं मान रहे। जब एक इंस्टीट्यूशन है आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, या तो आप किए हैं तो फिर जो है आप जाइएगा, यदि नहीं किए हैं तो फिर आपके लिए कानून है, बिल्कुल जो है वहां पे दूध का दूध पानी का पानी होता है। तो इसमें क्लियर हो जाता, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उनको ये जो है लग रहा है कि हम दाव पेश कर करके बाहर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये संभव नहीं है। और आज, क्योंकि आज माननीय हाई कोर्ट में कल ही लगा हुआ है, 22 तारीख के लिए जो है उसमें पेंडिंग पड़ गया है मैटर को फर्दर आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि ईडी के जो एसआईजी साहब थे, जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि हमको इसका जवाब देना है, तो इसके लिए 22 तारीख के लिए रखा गया है। लेकिन इस बीच में यदि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में इस चीज को देखा जाएगा कि आखिर अर्जेंटिया क्या है इस मैटर में, तो उनका लिस्ट होगा। लिस्ट में ये देखा जाएगा कि कब लिस्ट होती है, कब होती है, परसों होती है। और इस बीच में यदि केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं, आज मान लेते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, तो वो उनका हाईकोर्ट का भी जो एप्लीकेशन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो अभी ये वो लगा रहे हैं, ये दोनों का दोनों एप्लीकेशन इनफ्रक्चुअल हो जाएगा। इनफ्रक्चुअल में एक ही चीज हो सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन के लिए जो ईडी है वो कहेगा कि आप हम इनको जो है एक जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी में आप इनको हमको दीजिए जो 5-7 दिन है, क्योंकि इनसे बहुत सारे जो तथ्य है उसको उजागर करना होगा, जो इनका इन्वॉल्वमेंट है, जो डायरेक्ट जो जी प्रमोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आयुषी मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी के वो तमाम बड़े चेहरे ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं साफ तौर पे आतिशी सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के ये बड़े मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जहां एक तरफ ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद है, छानबीन कर रही है, उसके अलावा परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बाहर का जो माहौल है वो ऐसा है कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी भी गाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को बैरिकेडिंग से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि आज ईडी यहाँ से कुछ तो लेकर जाएगी, या तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके ले जाए या कोई दस्तावेज उठा के ले जाए। लेकिन ईडी जिस तरीके से पिछले लंबे समय से इस स्टोरी ग्राउंड को तैयार करने में लगी हुई थी, जिस तरीके से ईडी लगातार, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा संजय सिंह हो, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी पूछताछ के दौरान, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा ईडी को। फिर मुख्यमंत्री कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से झटका मिलता है और उसके बाद सीधे सीधे जैसे ही ईडी की टीम पहुंचती है मुख्यमंत्री आवास, उसी वक्त फिर ईडी द्वारा जैसे ही छानबीन शुरू की जाती है तो आम आदमी पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए ई अर्जी लगाई जाती है। यानी कि आयुषी केजरीवाल जी की टीम, लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर गई है, क्या उम्मीद लगाई जाए?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शाम को ही आतिशी ये कहते हुए नजर आ रही थी कि हम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करेंगे, जिसके लिए हमारी लीगल टीम तैयारी कर रही है। लेकिन ये शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, और जिस तरीके से देर शाम जब ईडी पहुंचती है, उसके बाद आनन फानन में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई, इमरजेंसी सुनवाई के लिए अपील करती है। लेकिन ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर देर शाम ऐसा कोई बेंच बिठाती है, क्योंकि ये अमूमन नहीं देखा गया है। क्योंकि ईडी जब भी कार्रवाई करती है, ईडी के पास अपना एक ग्राउंड होता है। इससे पहले भी हमने देखा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार होते हुए देर शाम, और वही हालात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर नजर आ रहे हैं। आलोक, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस दिन के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन से ईडी इसकी पृष्ठभूमि रचनी शुरू कर दी थी। क्योंकि कल तक जिस आयुषी आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास दोबारा हम आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। विश्वेंद्र जी, 10-10 सम्मान मिलने के बाद भी केजरीवाल जी ईडी के पास नहीं गए, और आज अंततः ये स्थिति आ गई है कि अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरीके की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है, और ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। जी आलोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ईडी सीबीआई की पहली बात तो पहचान बता दूं, ईडी सीबीआई की पहचान चुपचाप जाना और उस पर कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम पे वहीं का वहीं। जो अंदर है वो अंदर रहेगा, बाहर है बाहर रहेगा, बाहर वाला अंदर नहीं जाता, अंदर वाला बाहर नहीं आता। ये उन्होंने शुरू कर दिया और ये होता ही है। और रही बात, आपने सम्मन की बात कही कि 10 सम्मन, तो ऐसा नंबर आया ही क्यों? पहले क्यों नहीं उस पर कार्रवाई, आम आदमी पार्टी उस पर अपने पेश हुई या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की उसने? तो ये तो होना स्वाभाविक था। लगातार इंतजार की जा रही थी, पक्ष विपक्ष पे मुद्दे बना रहा था, तो निश्चित तौर पर ये होना स्वाभाविक था, जो हो भी गया है। लेकिन मैं आप कहूँगा कि ईडी सीबीआई ये संस्था अपना काम करती है, वो काम कर रही है, और उस काम का ही नतीजा है। देखो 9 या 10 सम्मन गए, कम सम्मन नहीं है। आप पहले पर, दूसरे पर, तीसरे सम्मन पर, चौथे सम्मन पर कहीं तो पहुंचते, आप कहीं तो कार्रवाई करते, तो ये तो आपके सामने होना ही था। तो गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं, बिल्कुल हो सकती है गिरफ्तारी, को बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। अंकित गांधी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कांग्रेस के स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? हाँ द्विवेदी जी, आ रही आवाज। एक और गठबंधन के नेता लगभग जेल जाने को तैयार हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा झारखंड के मुख्यमंत्री, ऐसा ही उनके साथ हुआ, और मुख्यमंत्री रहते हुए एक और नेता जेल जाने की स्थितियां दिख रही हैं, संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए, जब से गठबंधन बना है, चुनाव चल रहा है, निरंतर विपक्ष को ही टारगेट बनाया जा रहा है, और जो उनके पास चला जा रहा है वो तो वाशिंग पाउडर में धुल जा रहा है। देखिए, जैसे श्वेत पत्र में लाया गया था आदर्श घोटाला, उनको अशोक चौहान को तुरंत जाते हैं राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। हेमंतवा बिश्व शर्मा जो अभी असम के सीएम है, 20 लाख करोड़ अमित शाह जी और सारे बड़े बड़े पोथी दिखाया जाता था। जब से वो गए भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम भी बना दी कांग्रेस के हट छोड़ने के बाद, और उसके बाद उनका सारा आरोप अब खत्म हो, न कोई सम्मान न कोई टारगेट है। चाहे छगन भुजबल पर फाइल गायब हो जाता है ईडी द्वारा, और ये देखिए 70,000 करोड़ का आरोपी माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, और वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर अभी डिप्टी सीएम बता रहे थे चक्की फिशिंग एंड फिशिंग, अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का जो कहा जा रहा था, उनको भी सम्मान जा रहा था। लेकिन ज्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो सम्मान दब जाता है। और उसके बाद तो क्यों सरकार, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बता रहे थे कि जिस तरह से ये संस्था, आप स्वामीनाथ जी कोर्ट भी गए सरकार की, चलिए ठीक है, सरकार ने आपको राहत नहीं दी, सरकार आपकी नहीं सुन रही, लेकिन आप कोर्ट भी तो गए थे, कोर्ट ने भी तो आपको राहत नहीं दी। हाँ, तो कोर्ट नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है और किसी को छोड़ा नहीं, हर संस्थाओं पे इनका कब्जा हो चुका है। इसी बात को राहुल जी निरंतर उठाते आए हैं, खड़गे जी भी आज बोले कि संस्थाओं को फ्री हैंड, विपक्ष को भी अपना अधिकार है। जिस तरह से हमारे स्वामीनाथ जी, अगर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आरोपों में सच्चाई है। कर दिया गया,
और अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जिसपे 14.5 लाख रुपया का आरोप वो नोटिस था और उस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है, जहां 10,000 का जुर्माना लगाना चाहिए। तो ये विपक्ष के साथ ही ऐसा नीति क्यों बनाया जा रहा है? कभी आप भी विपक्ष जी में जी थे, आप भी स्वामीनाथ जी, सत्ता के बिल्कुल बाहर थे, आपके पास लेकिन आऊंगा। बीजेपी से अंकित गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गांधी जी, आप लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई? सर, आम आदमी पार्टी बेसिकली बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे ना गिरफ्तारी होगी, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो नो सम्मन आने के बाद भी अपनी सफाई के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, तो वो एक ना एक दिन तो होना ही था। जो शुरू से ही स्कैम्स करती आ रही है आम आदमी पार्टी, जिनके कई नेता ऑलरेडी जेल में हैं और जिन्होंने जल बोर्ड घोटाला, बिजली घोटाला, डीटीसी बस घोटाला और बहुत सारे घोटाले, अनगिनत लिकर घोटाला, जिसमें दिल्ली की जनता को वर्गलाने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी का काम ही यही है, झूठ बोलना और झूठ की राजनीति करना, और जब अपने ऊपर बात आए तो उसका सारा भंडा फोड़ देना कि सेंटर हमें काम करने नहीं दे रही है। अगर उनके लिए कोई लीगल एक्शन भी देखा जाए तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी तो सिर्फ उनके स्कैम्स को उजागर कर रही है ना सर। बेसिकली तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है दोषी को सजा देना। अगर आप उनके नोटिस देने के बाद, समन देने के बाद भी कोर्ट नहीं जाते हो, तो वो तो अपना काम एजेंसियां तो करती रहेंगी। बिल्कुल। अंकित जी आप बने रहिए। विश्वेंद्र जी से एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है। चुनाव की घोषणा हो गई है विश्वेंद्र जी, और ऐसे वक्त पर एक अपोजिशन के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थितियां देखने को मिल रही, अभी हुई नहीं है लेकिन संभावनाएं जताई जा रही कि गिरफ्तारी हो सकती है अगले कुछ घंटों में। क्या इसका खामियाजा, क्या इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है? नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं लगता कि इसका नुकसान बीजेपी को हो, क्योंकि वो गिरफ्तारी किस बात पर होगी इस पर ध्यान देने वाली बात है। गिरफ्तारी जो उनका एक कहावत बनी थी, पहले मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि कहावत में कहा जाता दूध की ये तस्वीर साफ करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ विशेष बात क्या है, पानी का पानी और शराब की शराब क्लियर हो जाएगी। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी पे आप कह रहे हैं कि उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। जो मुद्दा है, जो उस पर आरोप है, वो बड़ा आरोप है और उस आरोप में पहले से ही कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चाहे संजय सिंह जा चुके हैं, ये अपना मनीष सिसोदिया जा चुके हैं, और के कविता जा चुकी है जेल में। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामला तो है, तो उस मामले के लिए उनको अरेस्ट करना संभावित था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज और मजबूत मिले कि आपने कार्रवाई की, क्योंकि उसका कार्यकर्ता मजबूत होगा। जो आमने सामने टक्कर आम आदमी पार्टी की, चाहे पंजाब में हो या दिल्ली में हो, तो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है, एक नेताओं की एक लड़ाई होती है, पदाधिकारी की एक लड़ाई होती है। तो चाहे वो डिबेट में हो, चाहे आम जनता सड़क पे हो, किसी गलियारे में हो, कहीं भी हो, तो उस मजबूती में पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। जब वो बहस होगी, डिबेट होगी, उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि आप पे आरोप था, आपके पहले कई नेता जा चुके हैं, तो आज को आपको जाना वाजिब था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में होगी, वो निगेटिव में नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वेंद्र जी एक सवाल आपसे और भी कर लेता हूँ, चूँकि आप दिल्ली के सियासी हलकों के पत्रकार भी हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या माना जाए, कौन दिल्ली की कमान संभालेगा? ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा आलोक जी। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो एक तो बहुत गंभीर मामला होगा, इस पर ध्यान देने वाली बात है। राजनीतिक मामले में उथल पुथल होगी दिल्ली के सरकार में। पहली संभावना तो है जो आतिशी मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है, जिसकी संभावना इस समय ज़्यादा है। पहले चर्चा थी केजरीवाल की वाइफ होगी, वो संभावना कम है, आतिशी बनाई जा सकती है। दूसरा नंबर सौरभ भारद्वाज जी का आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पार्टी में टूट होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, क्योंकि देखो जब नेतृत्व होता है वो नेतृत्व के कंट्रोल में रहता है पूरा सिस्टम। जब नेतृत्व नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पर मामला चलता है और उसका नुकसान होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं झारखंड का। झारखंड में जिसमें हेमंत सोरेन थे, सरकार चला रहे थे, कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन वो जेल गए। जेल जाने के बाद आप देख रहे होंगे अभी 2 दिन पहले सीता सोरेन जो उनकी भाभी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहाँ से और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसकी संभावना ऐसी बनती है, ऐसा ही अगर ऐसा ही अगर आम आदमी पार्टी में उथल पुथल होती है तो संभावना है कि वहाँ भी कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल जिसकी संभावना बिल्कुल विश्वेंद्र जी आपके साथ आऊँगा। हमारे साथ प्रमोद जी बने हुए हैं। प्रमोद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हम लोगों ने जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी तो ये देखा था कि वो कई महीनों तक अंदर से ही अपनी तमाम फाइलें साइन करते रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं,
अगर आज ईडी इनकी अरेस्टिंग करती है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, तो क्या इनको आज ही इस्तीफा देना होगा या अंदर भी जाकर वहाँ से ये फाइलें साइन कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना सेक्रेटरिएट चला सकते हैं? ऐसी इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा प्रमोद जी। जी देखिए, कायदा तो ये कहता है कि इनको तुरंत ही रिजाइन करना है, और जो भी है अभी ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई को अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो भी 1-8 घंटे का काम आप कर सकते हैं और जो भी रिजाइनेशन का, जैसे आप देखे होंगे झारखंड में हुआ था, जो ये सोरेन के साथ हुआ था, उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था, इस बीच में उन्होंने अपना मैनेज किया था, तो इनको भी दिया जाएगा। आज तक का इतिहास में, जो भारत का इतिहास में रहा है कि जो सत्ता रूल पार्टी रहे और जो संविधान की शपथ खा करके ये किए हैं कि हम भारत का जो भी नियम कानून है उसको हम पालन करेंगे, और उस पालन ना करते हुए यदि आप उसको जेल में रख करके, जैसे आपने बताया कि जैन ने सत्येंद्र जैन ने वहां पर जेल में रख करके मंत्री का काट किए हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद होगा और ये दिल्ली की जनता के साथ मखौल होगा, और एक तरह से समझिए कि यहाँ के कानून का भी उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि जेल का मतलब होता है कि आपको एक तरह से सजा दिया जाता है, और स्वतंत्र होकर के दिल्ली की जनता को आप जो है ताकत नहीं दे सकते। प्रमोद जी, तो ये दिल्ली की जनता के साथ ही मजाक होगा, तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादा तक ऐसा प्रमोद जी वही तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे, यही तो जानना चाहता हूं कि विचाराधीन, अभी चूंकि विचाराधीन कैदी के रूप में जाएंगे ना अंदर, तो अभी कोई आरोप की पुष्टि तो हो नहीं गई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? देखिए, सामान्य तौर पे जैसे ही एफआईआर होता है जी और अरेस्ट होता है, तो अरेस्ट के बाद उनको प्यार देना है, और सब लोग इतिहास यही रहा। इवन देखिए तो बिहार में जब लालू यादव थे चीफ मिनिस्टर, वो उनको जो है वो अरेस्ट नहीं होने दे रहे थे, वो अपना बिहार पुलिस को इकट्ठा कर लिए थे। ऐसी स्थिति में वहां पर एक हैवोक क्रिएट हुआ था भारत के संविधान का, फिर भी जो है उनको रिजाइन करना पड़ा था, वो अपनी पत्नी को सीएम बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि इनको या तो करना होगा, और यदि इस तरह से नहीं करते हैं तो ये दिल्ली की जनता का साथ खुला ये मजाक होगा, क्योंकि जब केजरीवाल यही थे, उन्होंने कहा था कि जब नाम भी आता है तो आप रिजाइन करके, लेकिन इन्होंने अपना ही वक्तव्य को ये उल्टा सारा काम किए हैं, और इन्होंने नियम कानून, इसीलिए आज भी जब मान के उच्च न्यायालय में ये मैटर लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आपके पास सैंपल अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ये जो है कि आपको दिया गया, बार बार आपको ईडी समन बुला रही है, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि ये कानूनी रूप है। कानूनी में एक दिल्ली सरकार का कर्तव्य बनता है कि कानून का साथ देना, और इसी का शपथ आपने लिया था जिस ज्वाइन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बात आप नहीं कर रहे हैं, तो ये इसी वजह से आज यदि माननीय उच्च न्यायालय से इनको किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला, और मुझे लगता है यदि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं आना में करके, इस तरह से वहां कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास जो आज चैम्बर में जज साहब ने देखे, ईडी के जो वहां पे ये आयोग लोग थे, उन्होंने दिखाया कि इनके पास एम्पल एविडेंस है जो केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व है, और ये छोटा मोटा नहीं है। आप देखिए, दिल्ली के एक गरीब जनता के शराब में आप कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बेचारा मेहनत का पैसा, जो रिक्शा वाला है मेहनत का कमाता है, और शराब लिफ्ट कर करके वो गलियों में पड़ा हुआ रहता है। मैं समझता हूँ कि ये सरासर दिल्ली की जनता के साथ मजाक है, और इसमें कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई भी न्यायालय बनाई है कानून के संरक्षण करने के लिए, कानून के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी आपके पास आऊंगा, एक सवाल स्वामीनाथ जायसवाल जी से भी ले लेता हूं। आपके गठबंधन का एक जो बुके था उसमें से एक और पार्टी, एक और नेता के ऊपर संकट गहरा गया है, कैसे गठबंधन चल पाएगा? सर पे आ गए हैं चुनाव। देखिए, यही तो है कि चुनाव के समय ही यह संबंध शुरू हुआ, और अंतोगत्वा इनका जो मंसूबा था आज पूरा हो जाए, पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से देखिए, विपक्ष को हमेशा सरकार में बैठे, देखिए सरकार में बैठे आपको सत्ता के बाहर जनता कर सकती है, तब ऐसा करना नहीं चाहिए कि सत्ता में बैठकर किसी को समय के अनुकूल, समय अभी चुनाव का चल रहा है, आप तो चुनाव प्रचार जाके पूरे देश भर में कर रहे हो और पूरा अपना एजेंडा बना रहे हो, लेकिन देख रहे हो ये गठबंधन और ये सरकार में विपक्ष को किस तरह से आप
एक ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से घेरने का काम कर रहे हो और भ्रष्टाचारी सबको आप बता रहे हो। जो भ्रष्टाचारी आपके पास जा रहे हैं तो उससे गलबंदी कैसे मिला रहे हो? तो देखना है, देश की जनता भी समझ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी जो गारंटी देते आए हैं वो गारंटी तो फेल हो चुका है। अब लोगों को डराने की गारंटी चल रही है, किस तरह से डराया जाए, किस तरह से उनका खाता फ्रीज कर दिया जाए, किस तरह से तंगी ला दिया जाए कि